सदन में जो विपक्ष बैठा है वो जलनखोर है, कई जलनखोर हैं। इतनी बात मैं समझ पाया। दूसरी बात, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, वित्त मंत्री कह रही हैं। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कमजोर है और सरकार कह रही है अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं मजबूत है। ये चिंता की बात है या सिर्फ ये राजनीतिक तू मैं की सवाल बन गया अब? देखिए तिलक जी, वर्तमान में जो आज का भाषण निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हमारे देश की हैं, और उन्होंने जो भाषण का जो शब्दों का उपयोग किया, जो प्रयोग किया, वो देश की जनता का अपमान ही माना जाएगा। क्योंकि देश की जनता जो सदन में बैठे हुए हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद जो है, जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता की आवाज होते हैं। वहां पे देश की वित्त मंत्री को काफी गंभीरता से इस बात को रखना चाहिए। जो जिम्मेवारी देश ने उनको दे रखी है उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये वही वित्त मंत्री है तिलक जी, जब कोरोना काल में देश की महिलाओं को 500 रुपए उनके खाते में डाल के पूरा महीना घर चलाने की बात करती थी। तो कितनी गंभीर वित्त मंत्री है ये देश ने देखा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप डॉलर को रुपीस से कंपेयर मत कीजिए, और हम लोगों ने 22 देशों से रुपीस से काम करना शुरू कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो रिलायंस कंपनी को जो हमारे देश से क्रूड ऑयल जो पैदा करती, जो डीजल पेट्रोल हमारी भारत की धरती से जो पैदा करती है, उसको ठेका इन्होंने रुपीज में दे रखा, और खरीदते किससे हैं? वो खरीदते हैं डॉलर से। अगर इस पे भी वो झूठा लाना चाहे तो गूगल कर ले, गूगल से उनको जानकारी हो जाएगी। हमारे देश में रिलायंस कंपनी को भारत सरकार रुपीस में ठेका देती है, और उससे जब क्रूड ऑयल लेती है या तेल या डीजल लेती है उसको डॉलर में लेती है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। आज हमारा डॉलर 83 रुपए पहुंच गया है, हमारा रुपया नीचे चलता चला जा रहा है। हम जो भारत की अर्थव्यवस्था, जो हमारी विकास दर जो है, जिसको विकास दर से मापा जाता है, वो 7% से गिर के तकरीबन 4.5% पहुंच चुकी है। आज भी हम कोरोना काल के बाद से तिलक जी तकरीबन 50% जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं।